पश्चिम बंगाल में होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चला है। एक और जहां बीते 10 वर्षों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी, जो साम दाम दंड भेद के जरिए बंगाल में कमल खिलाना चाह रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने ममता बनर्जी के प्रमुख सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में लाकर बड़ा दांव चला है। पार्टी का यह कदम ठीक उसी तरह है जैसे आसाम में हेमंत शर्मा को कांग्रेस से तोड़ लाई थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बंगाल में बीजेपी के लिए हेमंत शर्मा साबित होंगे शुभेंदु अधिकारी? सियासी जानकारों की माने तो शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा साबित हो सकते हैं, जिन्होंने असम में कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब बीजेपी ने असम के इसी फॉर्मूले को बंगाल में भी अपनाया है। पिछले बंगाल चुनाव में महज 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब मुख्य लड़ाई में है। साथ ही ममता के किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। टीएमसी में शुरुआत से ही ममता के साथ लगे हैं शुभेंदु। बीते 25 साल से सक्रिय राजनीति में है। टीएमसी में शुरुआत से ही ममता के साथ लगे शुभेंदु बीते 25 साल से सक्रिय राजनीति में है। साल 2007 में नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले शुभेंदु विधायक और सांसद भी चुने गए। ये वही आंदोलन था जिसने 2011 में ममता को बंगाल में सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। बीजेपी में आते ही शुभेंदु टीएमसी को खोखला करने में जुट गए हैं। 8 मार्च को ही टीएमसी के 5 मौजूदा विधायक पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 4 बार की विधायक और दशकों से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की करीबी सहयोगी रही सोनाली गुहा और सिंगूर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा रहे 80 साल के रविंद्रनाथ भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। इसके पीछे भी शुभेंदु की ही भूमिका प्रमुख तौर पर देखी जा रही है। इससे पहले 2016 के चुनाव में भी बीजेपी ने असम में कांग्रेस के 15 साल के शासन को सत्ता से उखाड़ते हुए नॉर्थ ईस्ट में जीत का डंका बजाया था। इसके पीछे तत्कालीन कांग्रेसी सीएम तरुण गोगोई के पास माने जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा थे। जलुकबाड़ी सीट से कांग्रेस की कई बार नुमाइंदगी कर चुके शर्मा ने तरुण गोगोई से मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी। 2015 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद वो खुद भी चुनाव जीते और साथ ही बीजेपी भी सत्तासीन हो गई। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शुभेंदु अधिकारी भी बंगाल में बीजेपी के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा साबित होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।